गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम ट्रांसलेशन में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें बात प्रेजेंट की जाती है, वर्तमान की जाती है। जैसे वह खाना खाता है, हम सोते हैं, वह बाजार जाता है। और इसकी पहचान कैसे है? लास्ट में क्या आता है हिंदी में? ता है, ती है, ते है। वह मेरे घर आता है, वे स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, तुम पढ़ाई करते हो। तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जब हम कोई काम को करते हैं, कोई काम को हम जब करते हैं तो उसमें कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। तो आई होप आप सभी बच्चों को वो वीडियो समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब पहले समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। हम पहचानेंगे कैसे कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब कोई काम लगातार हो रहा है, जब कोई काम हो रहा है, जैसे वह खाना खा रहा है, हम सो रहे हैं, वह मेरे घर आ रही है। जब कोई काम कंटिन्यूटी में हो ही रहा है तो उस काम के लिए हम उस काम में या उसको बोलने के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मैंने लिखा है रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो। जैसे वह मेरे घर आ रहा है तो वे स्कूल जा रहे हैं, वह मेरे घर आ रही है, या मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ और तुम मेरे साथ खेल रहे हो। तो रहे हो, रही हो, रहे हैं, रहा है। जब कोई काम कंटिन्यूटी में चलता है, जब कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, जब कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है तो उस टेंस के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई काम वर्तमान में हो रहा है तो कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है? CONTINUOUS। कंटिन्यूअस का मतलब है कोई काम निरंतर में चल ही रहा है, कंटिन्यूअसली हो ही रहा है, तो उस काम के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उसमें यूज करते हैं। चलिए, अब आपको हिंदी पहचान लेंगे, आप हिंदी देखकर तो बता देंगे ना कि इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें है या नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। हमें इंग्लिश ही तो बनानी सीखनी है, क्योंकि अगर हम किसी से इंग्लिश में बात करेंगे और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ रही, जैसे अभी कोई मुझे बोलना है किसी से मैं लिख रही हूँ, मैं ये लिख रही हूँ, तो उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं उसकी इंग्लिश कैसे बनाती है। तो इंग्लिश बनाने का एक सिंपल रूल है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज आर एम। इज आर एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हमें तो देखिए, इंग्लिश बनाने का एक सिंपल रूल है, पहले सब्जेक्ट फिर इज आर एम। इज आर एम मीन्स ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाएंगे उसमें हम? आईएनजी। जैसे मेरे पास लिखी हुई है एक वर्ब सी। क्या लिखी हुई है? सी। मैंने लिखा सी और सी में हमने आईएनजी लगा दी तो क्या बन गई है? सी। सी। ठीक है, जैसे ईट, ईटिंग, गो, गोइंग, स्लीप, स्लीपिंग, थिंक, थिंकिंग। तो वर्ब में हमने आईएनजी लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। यह जो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है वो सब बाद में आ जाता है। अब इज आर एम कब लगाते हैं? इज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, आर हम प्लूरल के साथ लगाते हैं और एम को हम आई के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? आई के साथ। और इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ।
ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। तो कैसे बन जाएगी इसकी इंग्लिश? सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वे बाजार जा रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, वह मुझे धोखा दे रहा है, वह मुझसे कुछ छिपा रहा है, तुम मेरे घर जा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस की सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए अब हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? राम घर जा रहा है। जा रहा है मतलब कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, उसका जाना चल रहा है। तो हम कैसे इंग्लिश बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम की इंग्लिश राम, RAM, राम। अब जा रहा है की इंग्लिश राम के साथ क्या आएगा? इस। राम क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इस, तो राम इस। फिर जाने की गो, क्या होती है जाने की? गो। और हमने पढ़ा है कि गो में क्या लग जाएगी? ING, वर्ब में ING, तो ING, गोइंग। गो से क्या बन जाएगा? ये गोइंग। तो राम इज गोइंग टू, गो के बाद हमेशा टू आता है, तो राम इज गोइंग टू घर की होम, राम इज गोइंग टू होम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह पाठ याद कर रही है। तो वह की इंग्लिश शी के साथ इज, शी इज। याद करने की लर्न, और वर्ब में क्या लग जाती है? ING, तो लर्निंग। तो शी इज लर्निंग, क्या याद कर रही है? पाठ, तो शी इज लर्निंग द लेसन। ठीक है, वह पाठ याद कर रही है और फुल स्टॉप। नेक्स्ट, बच्चे एक साथ गाना गा रहे हैं। बच्चे की चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे एक साथ गाना गा रहे हैं। चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा? आर, चिल्ड्रन आर। अब गाने की सिंग, तो चिल्ड्रन आर सिंग, वर्ब में क्या लग जाएगी? ING, तो चिल्ड्रन आर सिंगिंग, क्या गा रहे हैं? गाना, चिल्ड्रन आर सिंगिंग सॉन्ग। तो एक साथ की इंग्लिश क्या होती है? टुगेदर। तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? चिल्ड्रन आर सिंगिंग सॉन्ग, या आर सॉन्ग भी लगा सकते हैं, या वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है। चिल्ड्रन आर सिंगिंग सॉन्ग टुगेदर। ओके, तो ये तो है रूल आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस का। अब जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, तो I am, मैं के साथ क्या आएगा? M, I के साथ M, तो I am eating the food, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाना बहुत सिंपल है। अब आपको पॉजिटिव सेंटेंस आ गए ना, तो नेगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव बनाना बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे बनाएंगे। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है। राम घर नहीं जा रहा है, हिंदी में क्या लग जाएगा? नहीं। क्या लग जाएगा? नहीं। तो राम घर नहीं जा रहा है, या राम घर जा नहीं रहा है। तो इंग्लिश कैसे बनेगी? इंग्लिश ऐसे बनती है, सब्जेक्ट के बाद इज RM और फिर नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? नॉट। तो जैसे क्या बनेगी इसका? राम इज नॉट, राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम घर नहीं जा रहा है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। वह पाठ याद नहीं कर रही है, तो शी इज नॉट लर्निंग द लेसन, वह पाठ याद नहीं कर रही है। ठीक है, शी इज नॉट लर्निंग द लेसन। बच्चे एक साथ खेल नहीं रहे, बच्चे एक साथ गाना नहीं गा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर
नॉट, बस क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद? नॉट। चिल्ड्रन आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग टुगेदर। ठीक है, चिल्ड्रन आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग टुगेदर, बच्चे एक साथ गाना नहीं गा रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अब हम वर्कशीट 16 करना स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट 16 में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी हमने सीखा। क्या सीखा था? कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर वर्ब में क्या लगती है? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। और आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलिए उससे रिलेटेड हमारी वर्कशीट में जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको भी हम कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हर ग्रैंड पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग हर अप आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स। हर ग्रैंड पेरेंट्स, देखिए आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ब्रिंगिंग अप वर्ब में आईएनजी लग रही है। और ये क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए इसकी अब हिंदी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हिंदी? तोड़ तोड़ के। ये नहीं कि आपको पूरे एक साथ हिंदी बना लेनी है, तोड़ तोड़ के हिंदी बनाएंगे। पहले बनाएंगे हर ग्रैंड पेरेंट्स। हर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब उसके दादा दादी। आर ब्रिंगिंग, देखिए ब्रिंग अप एक वर्ब होती है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना। ब्रिंग अप मीन्स पालना। तो यहाँ पर यही लिखा है आर ब्रिंगिंग हर अप, मतलब उसे पाल रहे हैं, उसके दादाजी उसे पाल रहे हैं। आफ्टर के बाद, द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता की मृत्यु के बाद, उसके दादाजी, उसके दादा दादी उसे उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से पाल रहे हैं। ठीक है, क्या बनी हिंदी? पाल रहे हैं बनेगी ना। जब कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है तो रहा है, रही है, रहे हो, इस तरीके से इसकी हिंदी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई एम फीलिंग लाइक बर्स्टिंग फ्रॉम द प्रेशर। आई एम फीलिंग, आई क्या है? सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब और फीलिंग वर्ब। तो आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रही हूँ। लाइक बस्टिंग मतलब फूटने के जैसा। बस्ट मतलब होता है ना फूटना, बस्ट हो जाती है, जैसे बैलून्स बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो फूटने के जैसे। फ्रॉम द प्रेशर मतलब दबाव से। तो क्या है? मैं दबाव से फूटने के जैसा महसूस कर रही हूँ। कभी कभी हम बोलते हैं ना हमारे सर पर इतना प्रेशर हो जाता है, हेड पर हमारा इतना प्रेशर हो जाता है कि मुझे ऐसे लगता है अभी मेरा फटने वाला है सिर। तो ऐसे बोलते हैं ना, तो वो यही बोल रहे हैं, मैं दबाव से फूटने के जैसा महसूस कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ बरिंग द बॉक्स इन द बैक गार्डन। ही इज़ बरिंग, ही मीन्स वह, इज बरिंग, इज हेल्पिंग वर्ब और बरिंग में आईएनजी। बरी होता है ना, बरी दफनाना, किसी को, किसी भी चीज़ को दफनाना। तो वह दफना रही है, वो रहा है, ही है तो रहा है, वह दफना रहा है। किसको दफना रहा है? द बॉक्स, डिब्बे को। कहाँ दफना रहा है? इन द बैकयार्ड। इन द बैकयार्ड, बैक गार्डन। बैक गार्डन की हिंदी होती है बगीचे के पीछे। तो वह बगीचे के पीछे डिब्बे को दफना रहा है। यहाँ मैं नेक्स्ट, वी आर कैरिंग आउट अ मार्केट सर्च सर्वे। वी आर कैरिंग आउट मतलब हम कर रहे
हैं। कैरिंग आउट मतलब किसी काम को करना, तो हम कर रहे हैं। अ मार्केट एक बाज़ार। रिसर्च सर्वे की हिंदी होती है अनुसंधान सर्वेक्षण, तो हम बाज़ार अनुसंधान सर्वेक्षण कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, माई फादर इज़ हेल्पिंग मी टू केटर फॉर द पार्टी। तो माई फादर की इंग्लिश क्या होगी, माई फादर की हिंदी क्या होगी? माई फादर मतलब मेरे पिताजी। इज़ हेल्पिंग मी मतलब मेरी मदद कर रहे हैं। टू केटर मतलब होता है प्रबंध करने में, तो मेरे पिताजी प्रबंध करने में मेरी मदद कर रहे हैं। फॉर द पार्टी मतलब पार्टी के लिए, मेरे पिताजी पार्टी के लिए प्रबंध करने में मेरी मदद कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट और सेंटेंसेस। पुलिस इज़ नॉट चेजिंग द स्टोलन कार थ्रू द सिटी। पुलिस इज़ नॉट चेजिंग द स्टोलन कार थ्रू द सिटी। पुलिस इज़ नॉट चेजिंग मतलब होता है पीछा करना या खदेड़ना, तो पुलिस इज़ नॉट चेजिंग, पुलिस पीछा नहीं कर रही है। अब आपने देखा ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो पुलिस पीछा नहीं कर रही है या पुलिस खदेड़ नहीं रही है। द स्टोलन कार मतलब चोरी हुई कार को, थ्रू द सिटी शहर के बीच से, पुलिस शहर के बीच से चोरी हुई कार को नहीं खदेड़ रही है। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट चीटिंग दिस ईयर इन हिज एग्ज़ाम। ही इज़ नॉट चीटिंग मतलब वह इस साल अपनी परीक्षा में, ही इज़ नॉट चीटिंग, वह की मतलब ही की इंग्लिश हिंदी वह। अब इन हिज एग्ज़ाम मतलब अपने एग्ज़ाम में, अपनी परीक्षा में। चीटिंग इस ईयर इस साल, चीटिंग मतलब नकल करना, तो वह इस साल अपनी परीक्षा में नकल नहीं कर रही है। ओके, नेक्स्ट, द लीडर्स आर नॉट क्लेमिंग विक्ट्री इन द इलेक्शंस। द लीडर्स आर नॉट मतलब नेता नहीं कर रहे हैं, क्लेमिंग मतलब दावा करना, तो नेता दावा नहीं कर रहे हैं। विक्ट्री मीन्स होता है जीत का, नेता जीत का दावा नहीं कर रहे हैं। इन द इलेक्शंस मतलब चुनाव में, नेता चुनाव में जीत का दावा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट इंडिकेटिंग मी टू क्लास्प द बॉटल टाइटली। ही इज़ नॉट इंडिकेटिंग मतलब वह मुझे संकेत नहीं दे रही है, वह मुझे संकेत नहीं दे रहा है। टू क्लास्प मतलब कसकर पकड़ना, हाथ में कसकर पकड़ना, तो वह हाथ में कसकर पकड़ने के लिए मुझे संकेत नहीं दे रहा है। क्या हाथ में पकड़ने के लिए? द बॉटल को, पानी की बॉटल को। टाइटली जब हम क्लास्प का मतलब ये होता है कसकर पकड़ना, तो हम टाइटली भी बोल सकते हैं। फिर क्या है, वह पानी की बोतल हाथ में कसकर पकड़ने के लिए मुझे संकेत नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर नॉट क्लिंगिंग ऑन टू देयर मदर। द चिल्ड्रन आर नॉट बच्चे, क्लिंगिंग मतलब होता है चिपकना, तो बच्चे चिपक नहीं रहे हैं। ऑन टू देयर मदर मतलब अपनी माँ से, बच्चे अपनी माँ से नहीं चिपक रहे हैं। ठीक है, तो आज आपने वर्कशीट 16 के 1 to 10 सेंटेंसेस बनाए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, 1 to 10 सेंटेंसेस अपने होमवर्क में इन ट्रांसलेशन की नोटबुक में 1 to 10 सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। ठीक है, पहले इंग्लिश लिखिएगा फिर हिंदी बनाइए।